आ रहा है, आ गया ना पेश? हाँ ठीक ठीक है। आज का स्टार्ट करते हैं ये डेली ऑल्टर प्रेयर में। आज के दिन में परमेश्वर ने हमको ये नया दिन दिखाया है मेरे प्रियो, उसके प्रेम और अनुग्रह के कारण, ये महीने के अभिषेक के साथ, प्रतिज्ञा के साथ। तो हमारे जीवते पिता परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आइए एक ऊंची ताली लगाए। हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके दिन के लिए, पल या क्षण के लिए, आपकी हर एक अनुग्रह करुणा के लिए परमेश्वर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ग्रेट। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज आपके असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए। मेरे जीवते परमेश्वर, ये महीना, ये दिन, ये पल, ये क्षण आपने दिया है परमेश्वर राजा, आपकी ओर से, आपकी प्रतिज्ञा की वजह से, आपकी महिमा की वजह से परमेश्वर, और आपके असीम प्रेम और अनुग्रह की वजह से परमेश्वर। इसलिए ये दिन के लिए आपको धन्यवाद दे रहे परमेश्वर राजा। हालेलुया। ओ माँ आद्रा का सहारे बे, हाँ मेरे पिता परमेश्वर राजा, ये डेली ऑल्टर प्रेयर में जब बैठे हैं, मैं अपने आप को और मेरे सारे ये सिलो वुमेन के टीम को परमेश्वर राजा आपके हाथों में दे रही परमेश्वर राजा। आपकी आत्मा में पॉजेस करे परमेश्वर, हमारे हृदय को रिसेप्टिव हार्ट बने, आपकी दी हुई चीजों को लेकर हम परिपूर्ण हो जाए, आत्मा में भरे मेरे पिता परमेश्वर। इस रीति से आप प्लीज हमें पॉजेस करके प्रिपेयर करते थे मेरे पिता परमेश्वर राजा। सबको जुड़ने में मदद करे मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए इंटरसीड करते हैं परमेश्वर राजा। हम धर्मी जन की प्रार्थना को आप सुनते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारी धार्मिकता हमारी ओर से नहीं परमेश्वर, लेकिन आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर से परमेश्वर, उसके लहू के द्वारा आपने हमें खरीद के परमेश्वर राजा हर एक विषय के लिए योग्य ठहरा है परमेश्वर राजा। अपने संतान होने का, वारिस होने का अधिकार दिए है, याजक होने का अधिकार दिए है परमेश्वर राजा। इसलिए जैसे सब कोई अपने अपने वैल्यू को समझने पाए, अपने अपने होठों की प्रार्थना को समझने पाए और जुड़ने में उनका मन लगे परमेश्वर, इस रीति से अनुग्रह करिए मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। आज की वर्शिप को हमारी सिस्टर परमजीत को आपके हाथों में दे रही हूँ। वो तो सच्चाई और आत्मा से वर्शिप करेंगी परमेश्वर, हम भी जैसे वर्शिप करने पाए हमारे अधरों को आप मस्ता करे परमेश्वर राजा पवित्र। हालेलुया। राधा उनके दहले ब्रशर कंद्र वेसा राब्रोदने मात्रा बंदर बसता। हमारे जितने परमेश्वर ये प्रेयर जितना समय तक चलेगा, हम संयम के साथ बैठे, धैर्य के साथ बैठे, इस रीति से अनुग्रह करे मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। और वो बोझ के साथ बैठने पाए कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर राजा, और वो भरोसा और विश्वास के साथ भी कि हमारी प्रार्थना आपकी ग्रहण योग्य हो रहेगी। आज सुबह से लेके हम मीटिंग में बैठे, आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर। भुवनेश्वर के ऑल्टर प्रेयर में भी हम बैठ के वो आशीषित हुए हैं, वही आत्मा में भरे हुए हम फिर से ऑल्टर प्रेयर में बैठे परमेश्वर राजा। इसलिए आप हर एक विषय से अपनी महिमा को लीजिए परमेश्वर, हमारी महिमा को यहाँ पृथ्वी में एस्टैब्लिश करे परमेश्वर। आपने सारी प्रार्थना को उत्तर भेज चुका है आशीषों के साथ परमेश्वर, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से निवेदन मांगे। आमीन आमीन। मैं सिस्टर परमजीत से रिक्वेस्ट करती हूँ तो प्लीज हमें वर्शिप में आगे लेके चले। दिखाई दे रहा है? हाँ आपका हाँ दे रहा है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस वर्शिप के द्वारा आपकी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर, और सब हम आशीषित होए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मैं पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी, जिसने आसमान और जमीन बनाई, जिसने आसमान और जमीन बनाई,
उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद मेरी वहीं से पाऊंगा, मदद मैं वहीं से पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमां और जमीन बनाई है, जिसने आसमां और जमीन बनाई है। मुझे आएगी, मुझे मदद वहीं से आएगी। फिसलने ना देगा वो तेरे पाँव को कभी, फिसलने ना देगा कभी वो तेरे पाँव को। ऊँघने का नहीं महाफिज तेरा कभी, ऊँघने का नहीं महाफिज तेरा कभी। वो कभी ना उगेगा, वो कभी ना सोएगा, वो कभी ना उगेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा, देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा। मेरी मदद वहीं से आएगी, मैं मदद उन्हीं से पाऊंगा, मैं मदद उन्हीं से पाऊंगा। मेरी सारी शीलो मदद वहीं से पाएगी, मेरी सारी शीलो बहने सिस्टर सारी मदद वहीं से पाएगी। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मैं पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सुन ले महाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, सुन ले महाफिज तेरा प्रभु यहोवा है। तेरे दाहिने हाथ तेरा साहिबान है, तेरे दाहिने हाथ तेरा साहिबान है। ना आफताब का दिन ना महाताब की रात, ना आफताब का दिन ना महाताब की रात। तुझको ना कभी ये सताएंगे, तुझको ना ये कभी सताएंगे। हर बल से खुदा बचाएगा, हर हर बल से खुदा ही बचाएगा, आने जाने में बचाएगा। हमको यकीन है वो बचाएगा, हमको यकीन है वो बचाएगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। हम सबकी सहायता कहाँ से आएगी, हम सबकी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने धरती और आकाश बनाया, जिसने आकाश और जमीन बनाई। हम सबकी सहायता वहां से आएगी, हम सबकी मदद वहां से आएगी। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। हालेलुया, आमीन। आमीन आमीन परमजीत सिस्टर बहुत ही सुंदर वर्शिप आई। मेरे प्रिय प्रभु को महिमा दे। परमेश्वर हमारे वर्शिप को ग्रहण किए हैं, वही हमारा दृढ़ है। और हमेशा हम कोई भी पहाड़ आ जाए हमारे जीवन में, परमेश्वर नहीं बोला कि वो पहाड़ को देखकर छिप जा, लेकिन हम गाते हैं कि पहाड़ों की तरफ नजर उठाओ, क्योंकि मेरा सहायता यहोवा की ओर से आया है। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, ये जो हमारा परमेश्वर है, इसको हम ताकते रहते हैं और इसके ऊपर भरोसा के कारण ही
हमें हर महीना एक नया प्रॉमिस के साथ, ये महीना का डिक्लेरेशन क्या है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर, मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए। हाँ, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। असल में मेरे हस्बैंड यहाँ से कॉल आया था, मुझे रिसीव करना पड़ा, कि इम्पोर्टेंट कॉल था। और जैसे मैं बोली कि हर महीने का ये डिक्लेरेशन क्या है, ये वो प्रॉमिस है गॉड का जो हर महीने वो मैनिफेस्ट कर रहा है। हमारे जीवन में परमेश्वर का बहुत सारा योजनाएं हैं, बहुत सारा आशीष है, बहुत सारा प्रोमिजेस है। और हम हर एक डिक्लेरेशन में क्यों देखने पाते हैं और महीने का अभिषेक, क्योंकि उसके प्रॉमिस के साथ उसका हाँ और आमीन के साथ ये डिक्लेरेशन आ रहा है। आमीन। ये बस एक खामख्याली डिक्लेरेशन नहीं है मेरे प्रियो, द फुलफिलमेंट ऑफ हिज प्रॉमिस है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जैसे इस महीना को क्या प्रॉमिस किया है, हालेलुया, वो मेन बस को थोड़ा मैं पढ़ते हुए आगे बढ़ूंगी। और नीति वचन 3 का 9 और 10, और यहाँ लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आमेन। और ये मंथ क्या कहा गया है, द मंथ ऑफ सुपर नेचुरल हार्वेस्ट विथ फ्रेश एंड न्यू वाइन। हालेलुया। ये फ्रेश और न्यू वाइन को परमेश्वर ने एड ऑन किया है। हालेलुया। क्यों एड ऑन किया है मेरे प्रियो? वाइन वाइन किस समय पे आ जाता है? वाइन एक चीज से कोई अगर रिकवर, अगर जैसे दुखी आदमी अपने दुख से रिकवर करने के लिए पीता है ताकि उसका मन आनंदित हो, एक आनंद के लिए पीता है, वो भी एक आनंद के लिए पीता है कि मैं वो दुख को भूल जाऊं और आनंद करूं। और कौन पीता है? जो खुश होता है। जब कोई बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाता है, जो कोई किसी को अगर नौकरी मिल जाता है, उसके घर में शादी ब्याह होता है, मतलब जब एक सक्सेस को पाता है, तब वो क्या कहता है, लेट अस एंजॉय, लेट अस सेलिब्रेट। वाइन की बोतल खोलते हैं, हालेलुया, और वाइन से सेलिब्रेट करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो वाइन है ये किसकी निशानी है? द साइन ऑफ द कनकरर, एक जयवंत का निशानी है, एक जय पाया हुआ का निशानी है, विजय का निशानी है। हालेलुया। और इसके लिए यही विषय को थोड़ा देख के हम जाएंगे। मेरा टॉपिक है द न्यू एंड फ्रेश वाइन इज फॉर द कनकरर। ये न्यू और फ्रेश वाइन किन के लिए? कनकरर के लिए है। हालेलुया। तो हम थोड़ा देखेंगे, न्यायों उसका 6 का 11 और 12 में पढ़ रही हूँ। ये विषय हम सब कोई जानते हैं, लेकिन इसी विषय से मैं कुछ दिखाना चाह रही हूँ। न्यायों वाला काना है बागा विचार करता। हाँ, विचार करता 6 पर्व तार 11 और 12 पद। और हितोपदेश केते कहलो 3 रो 9 और 10 और 6 के 11 और 12 में हम जानते हैं ये किस चीज के लिए बोला गया है। ये हम लोग गिदोन का चरित्र ऐसे करके एक हेडिंग दिया गया है, तो हम जानते हैं, मैं गिदोन के बारे में बोल रही हूँ। और 11 में क्या लिखा है, 10 से मैं पढ़ दे रही हूँ। नहीं, विचार करता केते बोलो मां, सॉरी 6, 11 और 12। मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ रही हूँ, ये समझ लीजिए। परमेश्वर के खिलाफ कुछ बुराई
और परमेश्वर ने उनको क्या किया, मिद्यानियों के हाथ में दे दिया। ठीक है, ये उस समय की बात है। तो 11 में उस समय क्या हो, सब मिद्यानी ऐसे दुहाई परमेश्वर को हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो करके, तो फिर परमेश्वर उनकी सुनता है और फिर एक प्रोसेस वो स्टार्ट करता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि वो तुरंत आया मार दिया ये हो गया वो बचा लिया, ऐसा नहीं। हमारा परमेश्वर हर समय उनको, हम जैसे अपने बच्चे का अगर कुछ नहीं आ रहा है तो तुरंत हम जाके सपने कुछ नहीं कर देते। एक बच्चा को पकड़ के उसके पाँव में हम बल, जो फुटबॉल होता है कुछ बॉल होता है, उसके पाँव को ऐसे करते ताकि वो सीखे जाने, और जब वो खुद जीते उसको खुशी मिले करके। ऐसा ही हमारा पिता है, वो क्या करता है, हमें लेकर वो युद्ध को जीतता है। हालेलुया, जीता तो वो है लेकिन बस वो नहीं, हमें लेकर। तो 11 में क्या हुआ है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया। कौन आया है, यहोवा का दूत आया, जो ओप्रा में अबीएजेरी योआस का था। वो बांज वृक्ष किसका था, अबीएजेरी योआस। योआस जो अबीएजेरी बोली, जैसे मैं अगर रायपुर की हूँ तो रायपुर की होती, या बलांगिरिया बोलते हम लोग, बलांगिरिया है, समलपुर था। और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। वो क्या झाड़ रहा था, गेहूं, लेकिन कहाँ झाड़ रहा था, एक खाली रस कुंड में। हालेलुया। और 12 में लिखा है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। मेरे प्रियो, झाड़ तो रहा है गेहूं, लेकिन कहा, एक दाख रस की कुंड में। क्यों, क्योंकि मिद्यानियों का अधीन था। वो लोग तो उन लोग को कुछ उपज करने नहीं देते थे, कुछ उपज कर देते तो नष्ट कर देते, तो दाख रस आएगा ही कहां से। तो वो दाख कुंड क्या हो गया है, सूखा हो गया है। ठीक है, और इसीलिए वो गेहूं को वहां छिपा रहा था। हालेलुया। मतलब और एक चीज हमारे पापा कल के ऑल्टर प्रेयर में बताए थे कि वाइन इज इक्वल टू सस्टेन लाइफ। वाइन हमारे लाइफ को सस्टेन करता है, स्टेबल करता है। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद इसको बताऊंगी। वो दोनों पढ़ेंगे तो इसको समझ में आएगा। 2 राजाओं उसका 18, पहले पढ़ूंगी भजन संगीता 104 का 15। ठीक है, भजन संगीता 104 का 15, और इसमें क्या लिखा है, और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वो संभल जाता है। आमीन, हालेलुया। मनुष्य का, इसको इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है मेरे प्रियो, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा दूसरा राजाओं उसका 18 का 32 भी पढ़ देती हूँ। दूसरा राजाओं 18 का 32 में लिखा है, तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश, रोटी और दाख की बारियों का देश, जलपाइयों और मधु का देश है। वहां तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। आमीन। अनाज और नए दाख मधु का देश। और यहाँ उसके वजह से क्या हो रहा है, हम मरेंगे नहीं लेकिन जीवित रहेंगे। इसका मतलब जो वाइन है हमारे जीवन को सस्टेन करके रखता है, स्टेबल कर। एजेंसी का तारीफ कर रहे हैं, उसका ज्ञान का जो परमेश्वर उनको दिया कि वो गेहूं को दाखरस कुंड में, क्यों, क्योंकि मिद्यानी जानते हैं इनका तो अनाज ही नहीं है, तो दाखरस कहाँ से आएगा, कौन ढूंढने जाएगा दाखरस के कुंड में,
कोई कोई ढूंढने नहीं जाएगा कि उसके दाख रस के कुंड में भी कोई छिपा सकता है करके। और है वो गिदोन, इसी वजह से उसको परमेश्वर बोलते हैं अपने दूत के द्वारा कि हे शूरवीर सुरमा, हालेलुया, क्योंकि वो अपने गेहूं को जीवन दे रहा है एक दाख रस के कुंड में। हालेलुया। आगे आने वाले समय में उसका और भी आगे पढ़ेंगे तो वो जिताता है परमेश्वर, गिदोन के द्वारा इसराइलियों को बचाता है। हालेलुया। लेकिन हम हर समय पढ़ते हैं तो दो दूत बोलता है कि हे शूरवीर सुरमा, लेकिन वहां गिदोन भी बोलता है अगर मैं शूरवीर सुरमा होता तो ऐसा ना होता, तो अगर परमेश्वर रक्षा करने वाला होता तो ऐसा ना होता करके। हालेलुया। तो तब मिद्यानी के अंदर थे, इसीलिए उनका दाखरस का कुंड जो वाइन प्रेस बोलते हैं सूख गया। लेकिन अब हमारी एरा में हम कौन है मेरे प्रिय? हम और किसी के अधीन में नहीं, परमेश्वर को छोड़ हम किसी के अधीन में नहीं। हालेलुया। यानी हम छुड़ाए गए हैं, हम फ्री हैं। हालेलुया। हम जीत चुके हैं। हालेलुया। आमीन, और हालेलुया। आमीन, आमीन। और इसीलिए अब हमारा दाखरस का जो कुंड है अब सूखा नहीं है। हालेलुया। अब क्या है? वी आर द कंकर। अब हमारा दाखरस सूखा नहीं, दासकुंड सूखा नहीं है। अब हमारा मुझे 1 मिनट की समय दीजिए। सॉरी मेरे प्रियो, मुझे कॉल उठाना पड़ा, इमरजेंसी था इसलिए। तो अब हम हारे हुए हैं क्या? नहीं, लेकिन अब हम जीते हुए हैं। हारे हुए का रस कुंड सूखा रहता है मेरे प्रियो, जीते हुओं का नहीं। जो जीतता है वो उछलता उमड़ता, क्या बोलते हैं लोग, जी जी खोल के पियो, इतना पियो, उछलते उमड़ते पियो, बिल्कुल गले तक पियो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जीत हमारी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। हम जीते हुए हैं। आमीन। और ये वाइन एक जीता हुआ का निशानी है, ये हमारा वचन भी बोलता है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 14 का 16 से 19, आदि पुस्तक 14 पर्व 16 पदरू 19 पद। और मैं पढ़ रही हूँ, ये किस समय का है सब जानते। जब अब्राहम, हमेशा जब हमारा होली कम्युनियन होता है, ये वचन को हमारे पास्टर जी दिखाते हैं कि ये जो हम प्रभुओज खा रहे हैं ये हारे हुए के लिए नहीं, ये जीते हुए के लिए। हालेलुया। और यहाँ 16 में लिखा है, और वह सारे धन को, कौन? अब्राहम, वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। जीता, और जितने बंदियों को, जितने वो बंधन में थे, सबको छुड़ा के लेके आ रहा है। जब वह कदुर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शाबे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। आमीन, हालेलुया। मतलब मेरे प्रियो,
यहाँ अब्राहम क्या किए हैं, जितने बंधन में थे उनको छुड़ा के लेके आ रहे हैं, इसलिए वो एक जीते हुए हैं। सब अधिकारियों को वो हरा के आए। मेरे प्रियो, हम जो ये ऑल्टर में प्रेयर करते हैं, कितने बंधन को तोड़ते हैं, कितने लोगों को बंधन से छुड़ाते हैं, कितने बीमारियों के बंधन में रहते हैं, कितने अशांति के बंधन में रहते हैं, कितने फाइनेंशियल ट्रायल्स के बंधन में रहते हैं। हालेलुया, हम उन सब बंधनों से हम छुड़ाते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से। इसीलिए हम रोज के रोज युद्ध को जय करके आते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए ये दाख रस हमारा अधिकार है, इसीलिए हमारा दाख रस का कुंड उछलते उमड़ते बहेगा। आमेन, हालेलुया। इसीलिए आमेन, इसीलिए परमेश्वर ये महीना को हमारे लिए दिया है कि फ्रेश एंड न्यू वाइन, नया दाखरस, नया दाखरस, नया दाखरस। क्यों? क्योंकि हम रोज जयवंत होते हैं, हम रोज वॉरफेयर जीतते हैं। आमेन, हालेलुया। आज सिस्टर विस्मिता, अगर कोई जुड़े होंगे अल्टर प्रेयर में भुवनेश्वर के, वहां सिस्टर विस्मिता बोलते हैं क्योंकि वो वेदी में ब्लड बोलता है, यीशु मसीह का जो लहू जो हमारे लिए बहा गया वो रोज वेदी में बोलता है, वो जीवित है। हालेलुया। और हम जो यहाँ और बोली क्या, हमको भी रोज वो बलि को देना है, वो ब्लड का रोज शामिल होना है, हमको शामिल होना है उसमें। और ये जो हमारा वेदी है, हम ये वेदी में रोज ब्लड शेड करते हैं। कैसे? हालेलुया। जो हमारा प्रार्थनाएं हैं वो क्या है मेरे प्रिय? वर्ड है। हालेलुया, वो शब्द है। और परमेश्वर के मुख से हुआ निकला हुआ शब्द में आत्मा और जीवन है, जिसमें जीवन होता है। जब वो बलि चढ़ता है तो खून बहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जो हमारा ये वचन रोज का रोज जो बलि चढ़ रहा है, वो रोज के रोज हम वो लहू में, वो यीशु मसीह के वो लहू में शामिल हो रहे हैं मेरे प्रियो। रोज के रोज ये वेदी में वो खून के साथ हम जयवंत हो रहे हैं। इसीलिए हमारी हर एक प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण करके रबा दिए लेकर दे सेंदर रबा, वो सारा उत्तर को देता है। हम आशीषित होते हैं। हम रोज हर एक बंधनों से खुद को लोगों को छुड़ा के हम रोज जयवंत होते हैं। इसीलिए ये दाख रस का खून हमारा उछलता उमड़ता इस महीने परमेश्वर ने आशीषित किया है। आमेन, हालेलुया। इसीलिए हम ये वाइन के हम क्या है, ये सहभागी हुए हैं। ये वाइन हमारे लिए है, ये वाइन कनकरर के लिए है, वाइन जयवंत के लिए है, और हम जयवंत हैं। आमेन, हालेलुया। हर एक रीति से हम जयवंत हैं। हालेलुया। और एक मैं दिखाना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि हम जयवंत हैं। कब से जयवंत हैं? हालेलुया। हम क्यों यीशु मसीह को फॉलो करते हैं? क्योंकि वो जयवंत है और वो ऐसा काम किया कि उसके जब हम भागी हो गए, उसमें विश्वास किए, उसके शरीर के, उसके लहू के भागी हो गए, तो हम जयवंत हो रहे हैं। तो ये जयवंत कैसे बना? हालेलुया। अच्छा, जब एक बात ध्यान से समझिए, एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ, आपको बहुत मजा आएगा ये सुनते हुए, और ये चीज को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जब एक युद्ध में एक सेना जीत जाता है, राजा जीत जाता है, तो क्या शाइन दिया जाता है? तुरही फूका जाता है। करके इतना बड़ा तुरही फूका जाता है कि वहां से मालूम चल जाता है कि ये हमारी टीम जीत गई, हमारी टीम जीत गई, हमारी सेना जीत गई। हारा हुआ सेना कभी तुरही नहीं फूकता मेरे प्रिय, वो तो भागने में व्यस्त हो जाता है, वो तो कैसे जीवन भी बचाने में व्यस्त हो जाता है। लेकिन तुरही वो टीम फूकता है, हालेलुया, जो जयवंत होता है। हालेलुया। और हमारा तुरही पहली बार, आगे का मैं पूरा बाइबल कभी नहीं पढ़ी हूँ, इसीलिए मैं पुराना का मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन एक तुरही जो हमारे लिए क्रूस में फूका गया था। हालेलुया। हमारे पिता बोलते हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस में विजय यात्रा किया। लेकिन कैसे? हम कैसे जाने कि वो विजय हुआ है?
हालेलुया। मैं पढ़ रही हूँ मेरे प्रियो, रिका त्राकलसा, ये वो फर्स्ट सुपर नेचुरल थिंग है जो फिजिकल बॉडी में रहते हुए वो जयवंत हुआ है। हालेलुया। और मत्ती 27 का मैं 50 से 53 पढ़ रही हूँ, 50 से 53। माथ्यू तार 27 पर्व 50 रु 53। इसको ध्यान से सुनना है, मैंने पढ़ रही। और क्या लिखा है 50 से, ये यीशु मसीह ने जो क्रूस में प्राण त्याग दिया। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई, और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप मार्क करें, यीशु मसीह ने सब चुपचाप सहा लेकिन लास्ट में ये क्यों प्राण त्याग दिया चिल्लाकर? ये चिल्लाना उसका चिल्लाना नहीं था मेरे प्रिय। दिस इज द ट्रम्पेट। ये वो तुरी है, ये वो विजयी वाला तुरी है कि मैं अभी विजयी हो गया हूँ, और मैं वो यात्रा में निकल जा रहा हूँ जहां से वो बंदी आत्मा को लेके जो भी प्रोसेस किया मेरे प्रिय। दिस इज द फर्स्ट ट्रम्पेट ऑफ आवर कॉन्करर। हालेलुया। जो हम कॉन्कर की हमारी प्रोसेस ऑफ कॉन्करिंग द फर्स्ट ट्रम्पेट, यीशु मसीह ने क्रूस में चिल्लाया, दिस इज द फर्स्ट ट्रम्पेट। हालेलुया। और मेरे प्रियो, अगर हम फर्स्ट थिस्सलुनीकियों उसका 4 का 16 और 17 अगर देखते हैं, मैं क्यों इसको पढ़ा रही हूँ, मैं बता रही हूँ। उसका 4 का 16 और 17 में क्या लिखा है? Which was sister? ये नहीं, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 4 का 16 और 17। थेसलोनिकियों के प्रथम थेसलोनिकियों। हाँ, 16 में क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तूर ही फूकी जाएगी, और जब मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। और वह क्रूस में जब यीशु मसीह ने चिल्ला कर कहा, तब क्या हो गया? वो शब्द जी उठे मेरे प्रियो। यही वो ट्रम्पेट है, यही दिखाना मैं चाहती हूँ। The first trumpet on the cross, the first हम तो पहले जयवंत थे, first, इसीलिए हम जयवंत है मेरे प्रियो। और वो तुरही फूका था हमारा यीशु मसीह की, में विजय हो गया, हम विजय हो गए हैं। हालेलुया। वहीं से हमारा विजय यात्रा शुरू हो गया मेरे प्रियो, वहीं से हमारा विजय यात्रा शुरू हो गया। वाओ वाओ वाओ, हालेलुया। रबा एदेक्रेबे शकंदा रबा देह लेक्रेबे, वहां शब इसलिए जी उठे। हालेलुया। और वही हम अगर पहला कोरिन्थियों 15 का 51 और 52 में भी देखेंगे तो वही चीज लिखा है। फर्स्ट कोरिन्थियों उसका 15 का 51 और 52 में लिखा है, देखो, ये पौलुस बोल रहे हैं, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आमेन। ये क्योंकि हम जयवंत हैं मेरे प्रियो। वो पहला तुरही फूंका गया था, क्रॉस में हम जयवंत हुए, और वही जयवंत लोग के लिए ये फिजिकल वर्ल्ड में, हालेलुया, क्योंकि वो फिजिकल वर्ल्ड में रहते तुरही फूंका था जो सुपर नेचुरल था। हालेलुया। वो तुरही को कौन जान पाए? वो शैतान और उसके टीम। जैसे उस दिन सिस्टर विस्मिता बोले, कौन देख रहा था? वो शैतान और उसके टीम। वो तुरही को कौन, सब तो बोले कि चिल्ला रहा है, नहीं, वो तुरही फूंक रहा था, और वो तुरही को शैतान और उसके लोग जान पाए स्पिरिचुअली।
और तुरही फूका फिजिकली, और ये भी तुरही फूका जाएगा, हालेलुया, फिजिकली, और हम फिजिकल से सुपर नेचुरल हो जाएंगे स्पिरिचुअली, हालेलुया। ये वो फिजिकल और स्पिरिचुअल का एक अंतिम तुरही आगे आने वाले दिनों में, जब वो जजमेंट के लिए आएगा, पता नहीं किस रीति से उसका वो सारा चीज होगा, लेकिन जब फिजिकली ये हो रहा है राबा ये द्रेकेल साराबा, क्योंकि हम फिजिकल से स्पिरिचुअल होने जा रहे हैं रैप्चर में मेरे प्रिय, हालेलुया। और ये भी तू ही फूका गया है, ये मन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, ये मन को हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या लिखा है, सुपर नेचुरल हार्वेस्ट जो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, द सुपर नेचुरल हार्वेस्ट विथ फ्रेश एंड न्यू वाइन। क्यों? क्योंकि हम कनकरर हैं, हम जयवंत हैं। ये फ्रेश और न्यू वाइन जयवंत के लिए है, हालेलुया। हम जयवंत हो गए हैं, हमारे परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत कर लिया है, और हम रैप्चर की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे प्रिय, हालेलुया। तब भी ऐसे मुर्दे जिएंगे, हम बदलेंगे, जैसे उस दिन यीशु मसीह एक तुरही फूंका था, विजय का तुरही, और तब भी शव जी उठे थे, हालेलुया। इसीलिए ये महीना को मैं फिर बार बार बोलूंगी, इसीलिए क्योंकि हम सब वी शिलो वी आर द कनकरर, हम तो जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रकाशित वाक्य बोलता है हम जयवंत हैं, हम जय पा रहे हैं रोज के रोज। इसीलिए ये फ्रेश एंड न्यू वाइन, द सुपर नेचुरल हार्वेस्ट विथ फ्रेश एंड न्यू वाइन हमारे लिए है मेरे प्रिय। आमेन, आमेन। प्रभु ये वचन के द्वारा हम सबको आशीषित किया है। आइए एक ऊंची ताली लगा के परमेश्वर को बहुत आज से धन्यवाद दे। आपको धन्यवाद देने की पिता परमेश्वर राजा, आपने हमें महीने की और गुड बातों को भी और बेहतर तरीके से सिखा दी। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। सारा महिमा गौरव पाकर आए मेरे प्रिय, हम चलते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट की ओर, टेस्टिमोनी की ओर। आइए जी, सस्मिता रणवीर सिस्टर हैंड रेज की है। जी सिस्टर प्लीज बोलिए। शालोम सभी को, प्रभु महिमा पाए और प्रभु ये दिन है और मेरा नेटवर्क भी प्रभु ठीक रखे हैं बोल के मैं धन्यवाद देती हूँ। सुनाई दे रहा है सिस्टर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी नेटवर्क बहुत सुंदर है। आपको भी प्रभु ब्लेस्ड करे सिस्टर। सच में दम से वचन बोले सिस्टर, सच में मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और जो न्यू वाइन के विषय में आप सब लेके गिदियन के बारे में सब बोले, और वो प्रेयर करने से जो वार्ड, प्रभु का वार्ड, वो जो आत्मा और जीवन, वो खून बहाता है और हम जयवंत होते हैं। सब उस मैसेज से मैं मैथ्यू 27 का 50 और 53 का जो आप विजय वाला जो चीज़ दूरी वाला जो बोले सिस्टर, मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। आपको प्रभु ब्लेस्ड करे, आपको फैमिली को भी मैं प्रभु ब्लेस्ड करे। आज के सभी वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ सिस्टर, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज के भी आज सभी वचन से प्रभु आपको आशीष करे, और भी वचन आप बोले और हम आशीषित होंगे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरी फैमिली के लिए, आज के वचन के अनुसार हम जैसे प्रभु में हमेशा जयवंत हो के प्रभु के वचन को लेके, वार्ड को लेके हम चलेंगे सिस्टर। और मेरी बेटी के लिए और मेरे पूरा फैमिली के लिए आप प्रेयर में रखिए। थैंक यू सिस्टर। और आज की वर्शिप से भी मैं परमजीत सिस्टर आपको भी ब्लेस्ड करे, आपको फैमिली को भी ब्लेस्ड करे। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर, धन्यवाद। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे। जी शांति पटेल सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज की आराधना के लिए, आज के वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु को भी धन्यवाद। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट यही है कि मेरा बेटा का 15 तारीख से एग्जाम फिर से चालू है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ाई करे। जी हम जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर, आप चिंता ना करें। गॉड ब्लेस यू। जी परमजीत सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और
धन्यवाद करती हूँ प्रभु का पहले, जो उन्होंने हमें एक सुंदर सा दिन दिखाया है और इस सुंदर सी सहभागिता के लिए और सारी सिस्टर को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मधु सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन से जैसे उन्होंने बताया कि हम जयवंत हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जयवंत कर दिया है और मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सारे वचनों से। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे मधु सिस्टर, और भी आपको प्रभु अपने कामों में आपको ये काम करें। और मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और जैसे आपने हमें बताया है कि हम जयवंत हो चुके हैं, है ना, वो हमारे लिए जयवंत करके हमारे लिए तुहरी फूंक चुका है। तो मैं बहुत आशीषित हुई सिस्टर जी। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट मैं रोज राजा बेटे के लिए देती हूँ। 11 तारीख को उसकी फिर से हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया गया है, सो है, तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे सिस्टर। और मैं जानती हूँ सब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारी सुन भी रहे हैं और हम बहुत दूर तक आ भी चुके हैं इस केस में। और बस अब जैसे बोलते हैं ना, हाथी पार हो जाता है और पूंछ रह जाती है, बस वही है कि बहुत हम पार हो चुके हैं। प्रभु आशीष करे सबको। और मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट और है कि मेरे पोते कुलजोत की भी एग्जाम्स चालू हो गए हैं, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और सिस्टर दविंदर की ने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट दी है। वो बोल रही थी उसकी सास है, उसका नाम है सविंदर कौर नाम है उसका, तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत तंग करती है वो, काम में हमेशा बाधा डालती है, तो आप समझ पाएंगे उसके लिए कि किस चीज के लिए वो बहुत बहुत बाधा करती है, हर चीज के लिए एक रुकावट डाल देती है। उसके लिए प्रार्थना करेंगे सिस्टर और मेरे पूरे परिवार के लिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, हम जरूर प्रार्थना करेंगे, आप चिंता मत करिए। जी नीलिमा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ अति सुंदर दिन के लिए, सुंदर वर्शिप के लिए और वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और सिस्टर ने बहुत सुंदर रीति से बताया कि ये न्यू वाइन जो ये एक जयवंत को दर्शाती है। और गिदियोन के जीवन से भी उन्होंने बहुत सुंदर रीति से दिखाया कि क्यों गिदियोन को सुरवीर सुरमा कहा गया। और उसके बाद अब्राहम के बारे में जो बताया उससे भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ कि जो लोग बॉन्डेज में थे उनको छुड़ाए, तो इसीलिए उनको वो रोटी और दाख मधु उनको मिला। और जो लोग जयवंत होते हैं उनके लिए वो न्यू वाइन होता है। और हम भी जयवंत हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रूस पे जो मृत्यु को सह लिया, तो उसके द्वारा हम लोग जयवंत से भी बढ़कर है, इसीलिए वो न्यू वाइन हमारे लिए है। तो हर एक वचनों से मैं आशीषित हुई हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि मैं कल प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी बड़े भैया के लिए, और उनका क्रेटिनाइन का टेस्ट हुआ था। मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देती हूँ, सारा रिपोर्ट नॉर्मल है। और Amen. Glory to Jesus. धन्यवाद देती हूँ और प्रेयर रिक्वेस्ट भी देती हूँ। कल IVP का टेस्ट है और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु सब कुछ अच्छे से होने के लिए मदद कर रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आमेन। परमेश्वर की महिमा हो। सालों और ये सब वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। सचमुच फ्रेश और न्यू वाइन का महीना है। कैसे हम फ्रेश होंगे, कैसा न्यू वाइन बनेंगे हम, हमारा जीवन में भी वो वाइन आना चाहिए, नया वाइन आना चाहिए। और जैसे कि सक्सेस का बाद जैसे कि लोग ने एक आनंद लेते हैं, जय का, विजय का आनंद। और हम तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर वो विजयी हुआ है और हम आज भी वो विजयी का निशानी हम भी है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने उस दिन विजय का निशानी की तरह क्रूस पर दिखा गया। हम भी, मैं भी आज वो विजय का निशानी हूँ। और कैसा
द्राक्षा कुंड में किस तरह हो गेहूं को उसको छिपा रहा था, और आपने बोले कि गेहूं को वो जीवन देउथेला, गेहूं को जीवन देता था, और जैसे कि खत्म ही ना हो। और ये वाइन इसका साइन भी है। और किस तरह द्राक्षा कुंड उछलते उमड़ते होना, खाली वाला वो जो कुंड भी उछलते उमड़ते होना है। तो प्रभु ने हमें चाहता है कि हम भी उछले उमड़ते हम भी हो। और अब्राहम जैसा अपना ज्ञाति कुटुंब को के लिए युद्ध करके जो उसको बचा के जयबंद होके आए, और एक तब जब जयबंद के होकर आने का समय में और एक दो चीज इंतजार कर रहा था कि सालेम का राजा किस तरह मल्कीसेदक ने द्राक्षा रस और रोटी लेके इंतजार कर रहा था। दो ब्लेसिंग यहाँ दिखा गया। और अब्राहम का आशीर्वाद करने के लिए और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी सब परमेश्वर के आशीर्वाद परमेश्वर के नाम से इस तरह मल्कीसेदक ने अब्राहम को आशीष देता था। सारी ये वचनों से मुझे मैं बहुत आनंदित हूँ और बहुत मैं उत्साहित हूँ, और मेरे वचन भी मेरे जीवन में काम किया प्रभु ने मुझे। और जयवंत की किस तरह हारा हुआ व्यक्ति वो तुरी को नहीं बजा पाएगा, और जो जयवंत वो ही तुरी को बजा पाएगा। और मैं आज जयवंत हूँ और मैं भी अब विजय भी हूँ आज। और किसा अविनाशी पहला तुरी जो बजेगा, अविनाशी सुनेंगे और उठेंगे पहले। ये सारे वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई। प्रभु आपको बहुत ऐसे बेटे को आशीष दे, और नया भरसेस और नया आत्मा से भर के, आत्मा से भर के, और वो स्वर्गीय वर्ड से लेके आज प्रभु ने आपको यूज कर रहे थे, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ। आपको भी बहुत मैं ब्लेस कर रही हूँ। प्रभु आपको बहुत ताज से आशीष दे। जैसे कि नीलिमा ने भी कहा, वही भी मेरा गवाही है। और जैसा कि कोई बोल रहा है कि 8 दिन हो गया है, उसका जो स्टोन का जो पेन नहीं है, कल का जो रिपोर्ट जो होगा, कल का रिपोर्ट से जैसे डॉक्टर भी वो महिमा देखे कि हाँ आमीन वो आमीन स्टोन नहीं है, और जैसे कि वो पूरा और चंगा विश्वास से वो वापस जाए। उसके लिए प्रार्थना करते रहिए। और बहुत चिंता का बात था कि जब तक उसका किडनी ठीक नहीं होगा तो ऑपरेशन भी नहीं होगा, मगर इतना भी नहीं इन्फेक्ट हुआ था कि थोड़ा सा हुआ था। अब बेचारा 6-7 दिन से लगातार कर बॉयल उसको देते हैं, खाली पानी में उबाल के देते हैं। बोलता मम्मी मुझे पानी में कितना दिन खाऊंगी मैं, तो अब अभी तो इन्फेक्शन आया है, बोलते प्रभु जब चंगा कर दिया तो तुमको खाना भी नहीं पड़ेगा, अच्छे खाना तुम खाओगे। प्रभु के अनुग्रह हो, और वो शान से आराम से भी उबला हुआ चीज खा रहा है। प्रभु के धन्यवाद हो इस सारे वचनों से और ये सारी गवाही से। प्रभु काल भी तो महिमा दिखाए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जरूर प्रार्थना करें हर विषय के लिए। जी सिस्टर सस्मिता वानी कॉर्नर से। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए, और आज की वर्शिप के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर परमजीत, आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। और मैं थर्सडे के लिए भी वेट कर रही हूँ। हालेलुया। और आज के वचन बहुत ही ब्लेस हुई हूँ, बहुत ही सुंदर वचन और बहुत ही प्रेरणादायी वचन, और जो जयवंत पाए हैं रोज रोज कैसे वो न्यू और फ्रेश वाइन से परिपूर्ण होते चले, ये वचन बहुत ही आशीषित हुआ है मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए। गिदियोन के वचन से लेके जैसे वो खाली था दाखून, पर जब बीज या वचन जब भरा गया तो वो जीवित रहने के लिए वो भरा गया। और ये दो परिपूरक हैं, वचन और पवित्र आत्मा किस तरह हर एक विषय को पूरा करता है ये बताता है। इसीलिए परमेश्वर उसको सुरमा बोला। दाकुंड खाली था पर वचन भरा गया, और वचन खाली होने से फिर अभिषेक आ जाता है कि कैसे तुम वचन में बढ़ो। और इससे भी मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। और परमेश्वर आपके मुंह से आज दिखाई है, ये जो जयवंत हुआ है, वो ट्रम्पेट को वो फूका है,
इसलिए हम सब जयवंत है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट भी है, रोज 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 वो फ्रेश और न्यू वाइन से हम सब भरते चले जाएं। ये मेरा परमेश्वर से प्रार्थना है। और मैं आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत से आशीषित करे बोल के प्रार्थना करती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे। जी रिबिका बेटा। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, और आज की वर्शिप से मैं आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू परमजीत आंटी। और आज की वचन तो पूरा दमदार था, बहुत एनर्जेटिक, बहुत पावरफुल, वंडरफुल रिवेलेशन था। लव यू मधु सिस्टर। मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ, आत्मा भी में भी बहुत भर गई थी मैं। और सही में हम जगत की उत्पत्ति होने से पहले ही परमेश्वर हमको जयवंत दिए हैं, और वो वही विक्ट्री को ही दिए हैं परमेश्वर ने। ये चीज से मैं आशीषित हुई हूँ। और परमेश्वर वो क्रूस पे जब जयवंत हुए, उसके साथ मैं भी थी, और मैं भी उसके साथ जयवंत हुई हूँ। ये चीज से मैं आशीषित हुई हूँ। और जो अल्टर के बारे में बता रहे थे, वही चीज से भी मैं आशीषित हुई हूँ। जब जो अल्टर है, वही अल्टर में हमारे यीशु मसीह का लहू हमेशा बहता है। और हमारा जो अल्टर, जो सीलों का अल्टर तो परमेश्वर हमको दिए हैं, इसीलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ ये अल्टर के लिए, ये वेदी के लिए। हमारा जो अल्टर है, परमेश्वर हमको उनके वचन के लहू से हमको हमेशा आशीषित करते हैं। हमारा जो वचन में जीवन और आत्मा है, वो हमेशा बह रहा है। मैं परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ आज की वचन के लिए। मैं हर एक रिवलेशन से मैं आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन। और हमारा जो विक्ट्री, हमारा जो ये जय ये हमेशा के लिए है, ये एक दिन की 2 दिन के लिए नहीं, ये एवरलास्टिंग का है। इसीलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज के वचन के अनुसार मेरे परिवार जैसे हमेशा वो जय में चले, यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। हर एक चीज में हमारी फील हो, पूरा फील हो, फाइनेंस में है, चाहे हेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो, हमारी स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, हर एक चीजों में हम वो जयवंत को ही जैसे देख पाए, यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। आमीन। गॉड ब्लेस यू बेटा, हम जरूर ये विषय को लेकर प्रेयर करेंगे। जी सोना आईडी से शायद स्वप्ना सिस्टर है, बोलिए प्लीज। सोना आईडी से बोलिए प्लीज। सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। आज के दिन के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और इस समय के लिए और इस सहभागिता के लिए मैं प्रभु को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। और वार्षिक के लिए वो आंटी को भी, परमजीत आंटी को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ, इतने सुंदर वार्षिक करने के लिए। वो वार्षिक से मैं बहुत भी आशीषित हुई हूँ। और आज की वचनों के लिए मैं सिस्टर को कैसे धन्यवाद दूंगी वो जान भी नहीं पा रही हूँ। आज के वचन इतने पावरफुल था, और इतने एनर्जी के साथ सिस्टर बोल रहे थे, पता नहीं कहाँ से एनर्जी इतना लाते सिस्टर। इतने वंडरफुल वचन बोल रहे थे, लगता है मेरे को लग रहे थे कि मैं सुनते जाऊं, ऐसे ही मेरे को लग रहे थे वो वचन। बहुत सुंदर वचन था सिस्टर। मैं सारी वचनों से बहुत 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 आशीषित हुई हूँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे सिस्टर, आपके सारी विषय से आपको प्रभु आशीषित करे। और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। मेरी तबीयत बहुत दिनों से खराब था, शायद सैटरडे से खराब था, बहुत खराब था, और प्रेयर किए थे मेरे लिए सारे सिस्टर ने, इसलिए मैं आज थोड़ा अच्छी हूँ। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं प्यार देना चाहती हूँ। और मीनू चाची बोली थी मेरे को कि सपना थोड़ा बोल देना कि उनके भाई जो संबलपुर में है, वो मामा के एक्सीडेंट हो गया है उनका। क्या कुछ हुआ है तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन बोल रहे थे कि थोड़ा प्यार रिक्वेस्ट दे देना बोल के।
और वो लोग जा रहे हैं संबलपुर, जैसे अच्छे से पहुंच जाए, इसलिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, मेरे बाबू को बुखार हुआ था, फिर मेरे को, और आज से मेरे हस्बैंड को शुरू हो गया बुखार, इसलिए थोड़ा उनके लिए इसलिए थोड़ा उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, जैसे मेरे बाबू ठीक हो गया, मैं ठीक हो गई, इस तरह वो भी ठीक हो जाए, इसलिए मैं प्रेयर देना चाहती हूँ। थैंक यू सभी को। आमीन। चलो, और सच में प्रभु का ही महिमा करती हूँ मैं, एनर्जी के लिए जो बोले और इतने प्यारी वॉइस से बोले ना, मुझे बहुत मजा आ गया। और अभी जब बोले अब भैया के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिए अपने हस्बैंड के लिए, तो मैं वायरल एक जन को होने से फैमिली में सबको थोड़ा थोड़ा होता है, ये जानते हैं। और वो इसीलिए भी हंस रही थी, मैं जानती हूँ, क्योंकि वो भी ठीक हो जाएंगे, वो जानती है, इसीलिए वो हंसते हंसते वो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। हम जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर, आपके हस्बैंड के लिए, वो भी जरूर ठीक हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। बाबू को भी परमेश्वर हमेशा हेल्दी रखें, बहुत आशा आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। जी अनीता सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने आज हमें सबको एक साथ लाया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आज का वचन बहुत ही आशीषित हुई आज के वचन से, लेकिन थोड़े मेहमान आ गए थे सियोन के लिए, तो मैं थोड़ा कट हुई थी। आखिरी का जो सुनाई नहीं दिया, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मैं कुछ साक्ष्य देना चाहती हूँ सियोन के लिए। मेरी सियोन की तबीयत भी ठीक नहीं थी काफ़ी दिन से, अभी उसे अच्छा लग रहा है। और कल सियोन का बर्थडे था, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उसे अभी तक अच्छे से संभाला। परमेश्वर आगे भी उसे अच्छा ही संभालेंगे, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। लेकिन मैं कल के लिए थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगी। कल हमारे यहाँ पे तो सब विधर्मी लोग ही रहते हैं, सब विधर्मी महिला उसके बर्थडे को आती है। जेंट्स लेडीज सब बच्चे वो सियोन के बर्थडे में आते ही है, और सब विधर्मी है। उसमें से जो भी लोग बर्थडे में आए थे उसमें क्रिश्चियन लोग कोई नहीं थे। तो सब जन बोल रहे थे कि हम सियोन को टीका कराएंगे, जो हिंदू लोगों ने करते वैसे टीका कराएंगे। तो मैं बोली टीका तो मैं कभी करती नहीं, तो वो सब बोल रहे थे कि नहीं हमें करना है। तो मैं बोली ठीक है तुमको करना है, क्योंकि मैं जिद नहीं कर सकती ना, सब प्यार से सब लोग आए थे। तो मैं बोली ठीक है आप लोग करो, लेकिन मुझे उसके पहले इसके लिए प्रेयर करने दो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। इतने सारे लोग थे, वो सारे विधर्मी थे, उनके बीच में मैंने सियोन के लिए कल बर्थडे के लिए प्रेयर की, और मुझे परमेश्वर ने हिम्मत दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और पास्टर लोगों को भी मैं घर पे नहीं बुला सकती ना, ये कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ना, इसकी वजह से ही बुला नहीं सकी। लेकिन मैं प्रभु का कल से मैं दिल से इतनी आनंदित हूँ कि मैंने कल इतने जनों के बीच में मेरे बेटे के लिए प्रेयर किया, और सारे विधर्मी, उसमें कोई भी क्रिश्चियन नहीं था, सब शांति से बैठे मेरे प्रेयर सुने, फिर उनके बाद उन्होंने उनका टीका किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मेरे परमेश्वर ने मेरे बच्चे को उनके ही सहायता में बढ़ाया और उनके ही प्रेम में बढ़ाया। उनके ही बातें मालूम है मेरे दोनों बच्चों की, ताकि जैन लोगों का मेरे दोनों बच्चों को कुछ भी नहीं मालूम, और अभी तक वो मेरे बच्चे मंदिर गए भी नहीं। इसलिए देखिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं कुछ रिक्वेस्ट दूंगी अभिषेक के लिए, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो 10th में है, उसके लिए बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि उसके लिए प्रेयर करना। अभिषेक नाम है उसका। प्रभु का धन्यवाद हो, सारा मान महिमा मेरे परमेश्वर का है। जी सिस्टर, जैसे और भी परमेश्वर आपको सामर्थ दे, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके। और जैसे टीका के लिए मना नहीं कर पाई, लेकिन परमेश्वर आगे आने वाले दिनों में आपको ऐसा भी सामर्थ दे ताकि उन लोगों को आप मना भी कर पाए, क्योंकि जो हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर की ओर से है वही होना चाहिए, जो उसकी इच्छा ना हो नहीं होना चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और सारे विषय में आपकी सहायता करे। सच में अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर की महिमा करना सच में बहुत बड़ी बात है। हाँ, और मुझे सिस्टर का ध्यान आया, सागरिका सिस्टर का, कि उन्होंने भी बोला है कि मेरे तरफ से यहाँ पे परमेश्वर का नाम होगा। ये बात भी मुझे कल याद आई। और दूसरी बात, मेरे पति मेरे साइड से ही खड़े थे, एक साइड से वो हाथ में दिए की थाली लेके, और दूसरी तरफ से मैं खड़ी थी कि नहीं मैं पहले प्रेयर करूंगी।
पर मैं जीती, मैंने पहले प्रेयर की, बाद में उन्होंने टीका किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। जी प्रवीणा सिस्टर। सलाम टू एवरीवन, मैं पन्ना सिस्टर खरियार से बोल रही हूँ। आज के वचन के लिए मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर मधु को भी और ही ब्लेस करे प्रभु, जैसे उनके द्वारा हम बहुत सारे वचनों से ऐसे आशीष को पाए। जैसे ही बोले कि वो सूरवीर सुरमा, तो मुझे वो वचन को सब याद आ रहा था। जब पास्टर जी आए थे तो उसी विषय को यहाँ भी बोले थे पिंकी का घर में। तो वो कैसा एक तो सामर्थ था, वो वचन में कैसा सामर्थ, जो उनको सूरवीर सुरमा करके बुलाए और उसी के कारण वो युद्ध को विजयी हो सके। तो इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। आज के सभी वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और जो मैथ्यू का वो बोले 27, जो परमेश्वर का लास्ट टाइम में जो वो बोले, वो वचन मुझे बहुत छू गया कि पूरा कब्र सब फट गया और जितने मुर्दे भी जी उठे। तो सच में मेरे प्यारो, परमेश्वर का पुनरुत्थान जो हमारा शक्ति है, तो कैसे वो काम करता है, खाली हमको बोलना है। आज हमारे घर में मैं सभी के टेस्टिमोनी सब सुन रही थी और बहुत ही ब्लेस हो रही थी भी, और मन मन में ही खुश हो रही थी। सच प्रभु कैसे आप काम कर रहे हैं सबके दिलों में। और ये सपना सिस्टर जब हंस हंस के बोल रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी हंसी आई मुझे, और मैं भी हंस रही थी। सच में उसको पता है कि प्रेयर में क्या शक्ति है। वो तो ठीक हो गई है, बच्चा भी ठीक हो गया है और उसका पति भी ठीक हो जाएगा। तो उस सच में ये प्रभु का ही प्रेम है मेरे प्यारो, जो हमें वो फ्रेश ऑयल में लेके जा रहे हैं। तो मैं बहुत ब्लेस हुई हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज एक जन आए थे, मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट उनके लिए है, वो अन्य जाति से है। मैं उनको प्रभु के बारे में बोली हूँ, उनके लिए प्रेयर करेंगे। हमारे पास में ही उन लोग घर बना रहे हैं, लेकिन वो आज नए सुने यीशु मसीह के बारे में, वो नए तरह से सुने। मुझे पता नहीं था ये सब बोल रहे थे, कैसे तुम इतना अच्छे रीति से बोल लेते हो बोल के मुझे बोल रहे थे। मैं मन ही मन हंस रही थी। सच में आप तो नहीं जानते हो हमारा परमेश्वर का प्रेम को, आप जान जाओगे तो आप भी बोलोगे, ऐसे ही सोच रही थी। और सच में उन लोग जैसे विश्वास में बढ़ेंगे, उनके लिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मैं कुछ देना चाहूंगी। कल ही मैं सोफी के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी ऑल्टर में रखने के लिए, कि उसका एग्जाम प्रैक्टिकल 3 तारीख को है और कहाँ एक ठो जॉब करने के लिए वो सोच रही है। प्रभु जैसे उसको अच्छी हॉस्पिटल दे बोल के, और आज बोली कि मम्मी मैं भुवनेश्वर जा रही हूँ, एक ठो इंटरव्यू है बोल के। तो प्रभु का काम तुरंत ही मैं देखने पा रही हूँ मेरे प्यारो। इसलिए सोफी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट, जो प्रभु का योजना से उसके जीवन में जो है, जो हॉस्पिटल में प्रभु रखे हैं वो हॉस्पिटल में उसका इंटर्नशिप देने पाएगी, उसके लिए हम धन्यवादी प्रार्थना देंगे। और फिर से बोलना चाहूंगी, एडी 5 तारीख कलकत्ता में खेलने के लिए जा रहा है, उसके लिए भी प्रेयर करेंगे। और अभी तो मुझे पता नहीं था, सोना सिस्टर से पता चला कि संबलपुर में मामा का एक्सीडेंट हो गया है, तो उनके लिए भी वो तो दे दिए हैं, फिर से मैं दोहराना चाहती हूँ, उनके लिए भी प्रेयर करेंगे। Praise the Lord. सिस्टर हम जरूर प्रार्थना करेंगे हर विषय के लिए। हाँ जी पास्टर जी, आप कुछ बोलिए। पास्टर सागरिका में और 2 सिस्टर जुड़ी हुई सिस्टर, उनको पूछ लीजिए। लवली बेटा बोलो। सभी को शालोम। सबसे पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी, उनका ही महिमा करना चाहूंगी। और सच में यहोवा का हमारा दृढ़ गढ़ है,
जो आज मम्मी ने वर्शिप की है सिस्टर परमजीत बड़बिल से, उनको भी प्रभु बहुतायत से ब्लेस करे। आज के वर्शिप से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और आज के वचनों से भी मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ कि सच में हम तो विजय हो चुके हैं। मैं अपना एक टेस्टमनी दूंगी आज कि मेरी बेटी किरत को मैं लेके गई थी हॉस्पिटल और वहां मुझे प्रभु का सुसमाचार सुनाने को मौका भी मिला। ऐसा सिचुएशन था, लेकिन मेरी बेटी बोल भी रही थी कि मम्मी आप वहाँ गणेश बैठा है, यहाँ मधु सिस्टर को पता होगा कि यहाँ छत्तीसगढ़ में कैसे 10-10 दिन गणेश पूजा बिठाते हैं, सब लोग पूजा करते हैं। वहाँ गणेश पूजा भी बैठा था और मैं वहाँ सुसमाचार सुना रही थी सबके बीच में। तो मुझे मेरी बेटी इशारा कर रही थी किरत कि मम्मी आप प्रभु का सुसमाचार सबको सुना रहे हो, कहीं ऐसा ना हो आपको मार खानी पड़ जाए। मैं बोली कोई बात नहीं बेटा, अगर मार भी खानी पड़ेगी तो मैं खा लूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने वचन तो सुना दूंगी, प्रभु का सुसमाचार तो सुनाऊंगी। एक अंकल थे, उनका मतलब वो मुस्लिम ही थे। वो अंकल को मैं बोली, उनका सिचुएशन ऐसा था कि पूरा यूरिन पाइप वगैरह सब लगा हुआ था, वो टेस्ट के लिए आए थे और 2-3 प्रेग्नेंट लेडीज लोगों को भी सुनाई और भी 2-3 जन को सुनाई, ऐसे बुजुर्ग आंटी लोग। लेकिन वो अंकल इतना ध्यान से सुने, वो मुझे पूछे, मैं बोली अंकल आप यीशु मसीह को जानते हो? तो बोले कि नहीं बेटा, मैं तो कभी नहीं जानता। तो सब बैठे हुए थे, सबने ही सुना है तकरीबन। तो मैंने, जानते हो अंकल, हमारे यीशु मसीह ना चंगाई देने वाले परमेश्वर है। वो आपको, आपके जो भी है, आपके खुदा या जो भी है, क्या आपको चंगाई मिली है उससे? तो बोले बेटा मैं तो बहुत टाइम से बीमार हूँ। तो मुझे चंगाई कहाँ से मिली है, मैं तो बीमार हूँ बहुत टाइम से। मेरा तो ये देखो सब पाइप लगा है, यहाँ यहाँ सब जगह पाइप लगा है, मैं तो ठीक नहीं हूँ। मैं बोली नहीं अंकल, आप बिल्कुल ठीक हो और आप ठीक हो भी सकते हो। आप जानते हो हमारा इतना चमत्कारी परमेश्वर है। मैं आपको एक वचन दूंगी, आप उसको बोलोगे तो आप क्या पता अभी से एक्टिव हो जाओगे और चंगाई को पाओगे। तो ऐसा करके मैंने उनको भी वचन दिए प्रभु के, और वो अंकल बहुत ध्यान से सुन रहे थे। और जैसे वो वचन को सुने, बोले सुनने से मुझे कुछ हुआ, ऐसे करके बोले कि जो वो टेस्ट के लिए आए भी थे, उनको बहुत दर्दनाक तकलीफ थी, उससे थोड़ा सा उनको पेन कम हुआ। और भी 2-3 जने इंटरेस्ट लेके सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं मुझे किरत थोड़ा सा बोल रही थी, मम्मी अगर आपको कोई उल्टा कुछ बोल दिया या कुछ बोल दिया, मैं बोली मैं तो सुनती ही हूँ और सुन लूंगी, उसमें कुछ नहीं है। इसलिए क्योंकि हमको तो मालूम ही है कि हमारा प्रभु हमको, यहोवा परमेश्वर हमें जीत दिला चुका है। और आज के वचनों से जो मैं सीखी, और स्पेशली लास्ट के जो सिस्टर मधु बोले, ग्लोरी टू गॉड, सच में मैं पूरा आत्मा से भर के बोल रही हूँ कि मेरे साथ इन दिनों इतने ऐसे सिचुएशंस हो रहे हैं कि कोई लोग मुझे बोल रहे हैं। मैंने पास्टर सागरिका को भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी कि सिस्टर पास्टर जी मेरे घर पानी नहीं है, 3 दिन से हमारी मोटर खराब हो गई है। लोगों ने मुझे यहाँ तक बोला कि तेरे घर पीने को पानी भी नहीं होगा। जिन्होंने बोला, मेरे ससुर जी ने, वो खुद ही आज मुझे नया मोटर लाके दिए हैं। और सच बता रही हूँ कि मैं इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों से लड़ रही हूँ, वो हमें रोज ही निजात देता है और हमें तुरंत ही उसका जवाब भी देता है। हमको हारना और डरना नहीं है, बस सिचुएशन जो भी हो, जैसा भी हो। हमारे पास्टर जी भी बोलते हैं जैसा कि बहुत सारा कुछ फेस करना पड़ता है, लेकिन निकल जाओगे तुम, ऐसा बोलते हैं। और उनका ये वर्ड्स हम हमेशा मैं याद रखती हूँ और मैं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से आउट हो जाती हूँ। तो मैं सच में मैं अपने आप को शीलो फैमिली हूँ बोल के आज एक टेस्टिमनी को ये दी हूँ सभी सिस्टर्स के लिए, ताकि सभी सिस्टर्स सुने कि हाँ, चुनौतियां तो बहुत सारी आती है, लेकिन हमारा यहोवा दृढ़ गढ़ है, वो हमें निकाल देगा वहां से। इतना विश्वास है हमारे मन में।
तो आज के मैं वचनों से सिस्टर मधु सच में आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ, आपकी फैमिली को भी मैं बहुत आज से आशीषित हुई हूँ। थैंक यू। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट मैं दे चुकी हूँ ग्रुप में। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सच में लवली बेटा, आप जिस चुनौतियों को लेके बढ़ रही हैं, परमेश्वर आपको यूज कर रहे हैं और भी यूज करें। आप लोगों के परमेश्वर, आप जैसे लोगों के लिए प्रेयर करेंगे, दुआ करेंगे, परमेश्वर काम करेंगे, आपके जीवन से महिमा लेंगे और उसके प्रॉमिस के अनुसार आपकी महिमा को भी वो जरूर एस्टेब्लिश करेंगे। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। कीरत बेटी को और भी चढ़ाए मिल चुका है, हम जानते हैं, इसलिए परमेश्वर महिमा पाए। हमें जी संध्या सिस्टर। सभी को सालों मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर वचन के लिए, सुंदर वर्षिप के लिए। मैं आंटी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ सुंदर वर्षिप के लिए, और दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर वचन के लिए। मैं सभी वचन से बहुत बहुत आशीषित हूँ, आनंदित हूँ, इसके लिए परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ। आज के वचन के अनुसार मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरे दोनों बेटा के लिए कि प्रभु गाइड करे उनको जहाँ भी रहता है। और विशेष एक प्रार्थना है मेरी देवरानी के लिए, आज उसका बर्थडे है, उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। और एक बात है कि वो, मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ या मीटिंग में जुड़ती हूँ, मेरे पास कभी कभी आके बैठती है, तो एक दिन उसके मुंह से निकला कि दीदी जो है हम भी धर्म चेंज करेंगे। तो हम उसको पूछे कि तुम कौन सा धर्म में जाओगी, क्या धर्म तो बहुत सारा है दीदी, उसको मैं पूछी अपने उनसे तुम कौन सा धर्म में जाओगी, तो बोलती है दीदी जिसमें आप हैं उसी में मैं आऊंगी। इसके लिए मैं मन ही मन में बहुत परमेश्वर को धन्यवाद दी। और बोली जब भी आप मैं किचन में खाना वाना बनाती हूँ तो प्रभु का गाना गीत गाती रहती है, तो बोलती बहुत अच्छा लगता है, वो भी सीख गई कि मैं भी गाती हूँ। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते, इसके लिए प्रार्थना कीजिए विशेष रूप से दीदी कि वो प्रभु में सच में आए, प्रभु को माने, मेरा पूरा घराना। आमीन। जरूर हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर। सच में बहुत ही सुंदर से में जैसे बोलते हैं, आप एक जरूर विश्वास करो, आपका घराना उद्धार पाएगा। ये आपकी टेस्टिमोनी से भी दिख रहा है। हमारे परमजी सिस्टर की फैमिली जब लवली सिस्टर हुए थे उस तरह से होके आज आपके ये में भी दिख रहा है। आप देखिए एक विश्वास से आपका पूरा घराना उद्धार पा रहा है। संध्या सिस्टर कंग्रेचुलेशन, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। जरूर परमेश्वर महिमा लेंगे, हम प्रेयर करेंगे जैसे करके भी। जी पास्टर साइलिका में आपका रिक्वेस्ट दे दीजिए। जी सिस्टर, शालोम सभी को। मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ आज का ये सेशन से। जो गाना है ना, आप लोग सुने होंगे, सुबह बोलो हालेलुया, शाम को बोलो हालेलुया, रात को बोलो हालेलुया। मैं तो बोलूंगी सुबह वचन सुनो हालेलुया, सुबह दिन का 11 बजे वचन सुनो हालेलुया, और शाम के 4 बजे वचन सुनो और बोलो हालेलुया। सही में आज का दिन बहुत ही खास है हम सभी के लिए। हम किस रीति से दिन में उठते हुए वचन 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 में जा रहे हैं, और ये सुंदर सा समय जो हमारा, जो ये टाइम हम सुन रहे थे पास्टर जी को, पास्टर जी जो ग्रेटर बड़ा सेक्रीफाइस किया है, वही कोई सोना चांदी नहीं है, वही टाइम ही है। और जो टाइम को हम दे रहे हैं ना, सही में हम सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जहां से हमको खाली 1 2 4 गुना नहीं, हमको 100 to 100 गुना ही, 100 गुना ही हमको प्रभु फल देगा। तो हर एक विशेष के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आपने जो नया रिविलेशन आज बताया कि यीशु मसीह का चिल्लाकर जो उनका प्राण त्याग करना, वो किस रीति से आपने वचन से उसको प्रूव करके दिखाया कि ट्रम्पेट जो बजता है, तूरी जो जय ध्वनि का तूरी है। सही में बहुत आशीषित हुई हूँ ये वचन से। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और मैं भी बोलना चाहूंगी, जब हमारी सपना सिस्टर हंस रही थी, मैं तो अनम्यूट होके हंस रही थी उनके साथ, क्योंकि जो आत्मा में कनेक्ट है वो ही समझ पाएंगे, लेकिन लोगों को बोले, बाकी दूसरे लोगों को लगेगा कि ये क्या ठीक नहीं है बोल रहे हैं और हंस रहे हैं करके। लेकिन उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस, परमेश्वर के पास जो उनका जो प्रेम है कि उनको कुछ नहीं होगा,
चलो ये तो आ गया, ये भी पार हो जाएगा। इस रीति का कॉन्फिडेंस हम सही में एक आनंद मन कैसे हमको आशीष की ओर खींच लेता है। आज सुन रहे थे पास्टर जी से कि हर एक विषय में धन्यवाद देना। आपका यही चीज सिस्टर देखिएगा, आपके पूरे परिवार को, आपके बच्चों को, आपके पति को, आपका जो जो विषय किस रीति से पूरा करेगा। ऐसे ही आप हंसते रहिए, ऐसे ही प्रभु के साथ कॉन्फिडेंस के साथ, वो विश्वास के साथ आगे बढ़िए। और गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हर एक विषय के लिए मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ। और सिस्टर, कल सियोन का बर्थडे था, अनीता सिस्टर का जो जुड़ी है अभी, जो टेस्टिमनी दिए, वो मुझे मैसेज किए थे, लेकिन मैं ना इतना सोमवार को बिजी मेरा शेड्यूल रहता है, मैं रात को 9:30 बजे देखी। हालांकि वो फोटो नहीं भेजे थे, खाली लिख दिए थे कि सियोन का बर्थडे है, थोड़ा प्रेयर कर दीजिए करके, तो मैं ग्रुप में छोड़ देती। और मेरा ही लेट हो गया, तो मैं उनसे माफी मांगना चाहूंगी। और आज उनके लिए, सियोन बेटा के लिए हम प्रेयर करेंगे, सियोन का स्टडी के लिए, उसका नया साल के लिए, उसके जीवन में प्रभु किया है। सिस्टर मैं कुछ कहना चाहूंगी आपके लिए, बोलूं? परमेश्वर को महिमा मिले। हाँ जी, सिस्टर मुझे कुछ बोलना है। बोलिए बोलिए। वो ना सियोन के लिए मैं और हर एक किसी के लिए भी मैसेज डालती हूँ इनके ग्रुप में, सागरिका पास्टर जी के, तो ऐसा लगता है कि हमें चंगाई मिल गई है। बस ऐसे मैसेज डाले तो ऐसा लगता है कि हमारे प्रेयर ही सुन लिए। तो मैंने कल छोड़ दिया था सिर्फ बोल के, तो मुझे ऐसा, मेरे को मालूम था कि ये हमारे लिए प्रेयर करेंगे। और मैं, हालांकि मैं हर एक ग्रुप में जुड़ती हूँ, मराठी इसमें चर्च में भी जाती हूँ, ये बात मैं कहना चाहूंगी, बहुत दिन से कहना चाहती हूँ। तो मैं हर एक प्रेयर में जाती हूँ, हर एक पास्टर पालकिन भाई मेरे कनेक्ट में है, लेकिन मुझे कोई अपनी प्रॉब्लम बोलता है ना, तो मुझे सागरिका पास्टर जी का ही ध्यान आता है, तो मैं डायरेक्ट इनका ही नंबर देती हूँ कि इनसे बात कर लो आप। पता नहीं ऐसे क्यों होता है। हाँ, मैं बहुत बार सब तरफ ऐसे ही हुआ है, तो मैं एक दिन बोली मैं पास्टर जी को जरूर बताऊंगी। सॉरी, हाँ मैं बीच में बोल दिया। कोई बात नहीं सिस्टर, परमेश्वर को महिमा मिले। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ऑल ग्लोरी टू गॉड। ग्रुप में भी है, लेकिन उससे पहले सिस्टर नीलिमा, आप कुछ छूट गया है क्या? बैंडेज की है? हाँ, मैं रूत माँ बोल रही हूँ। मेरा जी मैं मैम, भूल बोलिए। गई, मैंने फिनोन का लिए प्रेयर रिक्वेस्ट में दे रही हूँ कि वो दिन प्रतिदिन, और उसकी मैंने बहुत कमजोर होते जा रहा है, बॉडी से लेकर उसकी पढ़ाई से लेकर, और उसके बॉडी में भी जैसा लगता है कि एक स्केलेटन ही है। और मुझे नहीं लगता कि ये पूरा नॉर्मली बने, जितना को सुखी जो कहसु में वैसा नहीं है उसका। और उसका लिए बहुत प्रार्थना का जरूरी है। और जैसा उसका संडे का जो संडे स्कूल का लिए काफी रुकावट आता है, और वो नहीं बैठ पाता, संडे स्कूल में रेगुलर नहीं बैठ पाता। जो भी रुकावटें हैं उसके परिवार में, उसका फिनोन का लिए, फिलिमोन का लिए, सुष्मिता के लिए, जो भी रुकावटें चीज है, सब प्रभु के दया से रुकावटें जैसा दूर हो। मेरा बाबू जैसा संडे स्कूल में वो बैठ पाएगा और आत्मिक जीवन में बढ़ेगा। और अभी थोड़ा बहुत जीत करता है, मुझे पढ़ाई ज्यादा करना नहीं है, मुझे हल्का फुल्का लेता है वो। अभी एग्जाम भी उसका आ रहा है। सारी बातों का लिए, और उसका जो मैंने चंगाई का, शरीर का कुछ क्या है मुझे पता नहीं, सब का लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट में देती हूँ। और मैं जानती हूँ मेरी सिलो के हमारे जितने भी हमारा प्रार्थना रिक्वेस्ट हम विधि में रखते हैं और ऑल्टर में रखते, सब प्रभु की ओर से उत्तर आता है, मैं विश्वास करती हूँ और मैं देख रही हूँ, इसलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट में देती हूँ। आमीन। जी मैम, जरूर प्रेयर करेंगे। और ये अल्टर ऐसा है, फिजिकल स्पिरिचुअल हर एक बंधन टूटता है, और हम मिराकल को जब देख ही रहे हैं, और ये मत में तो और भी परमेश्वर और भी आशीष कर दिया है हमको। तो ये सुपर नेचुरल हार्वेस्ट के साथ साथ एक फ्रेश और न्यू वाइन भी वो प्रॉमिस किया है, तो जरूर हम
पूनम बेटी के जीवन में हम उसको जैसे भी सर्विस देखेंगे ये हम जानते हैं, इसलिए प्रभु को मैं महिमा देती हूँ। ग्रुप में भी आया है भैंसा बलांगीर भैंसा से जो जसोवंती सिस्टर जुड़ती है, वो अपने हस्बैंड के लिए प्रे रिक्वेस्ट दिए हैं। उनका नाम सत्यदीप है और उनको बहुत फीवर आ रहा है, फीवर कम नहीं हो रहा है, तो उनके लिए वो प्रे रिक्वेस्ट दी है। और हमारे सागरिका में दी है रिंकी और वीरेंद्र हरपाल, ये वाइफ हस्बैंड है जामसर से। जामसर एक गांव है, तो और उसके साथ साथ पूरा जामसर गांव के लिए साल्वेशन के लिए, जैसे वो परमेश्वर को जाने, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। जी मैम, और कुछ बोलना है? हाँ, और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। ये सब हमारी बलांगीर से जो है ना, हमारी दिशा की मम्मी, उन्हीं का प्रेयर रिक्वेस्ट है। और एक नाम है कि उनका नाम क्या बोले, प्रभासिनी सिस्टर, वो नए नए प्रभु में आ रहे हैं, वही जामसर से ही हैं। तो वो और उनका फैमिली जैसे और भी बारीकी से जाने प्रभु को, उसके लिए प्रेयर करेंगे। और वो जुड़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास मोबाइल नहीं है, इसके लिए भी प्रेयर करेंगे, जैसे प्रभु उनको हर प्रकार का सुविधा करे और जैसे वो कनेक्ट हो पाए और वो ब्लेसिंग को ले सके। जी हम जरूर प्रेयर करेंगे। मैं भी बोलूंगी। मैं जीवित पिता सारू बेटा, जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज सचमुच आज का वचन बहुत आशीषित वचन। आज जो परम जी सिस्टर जो वर्शिप करा वो भी बहुत आशीष का। यीशु मसीह जो क्रूस पर अपना प्राण छोड़ रही थी, तो जो चिल्ला के बोला, तो वो दिन मुर्दा भी जी उठा, आज भी है। तो सचमुच आज का वचन बहुत आशीषित वचन है। वो जो मंदिर का जो पर्दा भी था वो भी ऊपर से नीचे तक दो फैलेगा। तो आज सचमुच आज का वचन बहुत आशीष है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मधु बेटा, उसका परिवार को प्रभु बहुत बहुत आशीष करिए। थैंक यू मैम। मेरे प्रिय, और तो कोई हैंड नहीं दिख रहा है, तो हम जितने हम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं तो ऑल्टर में चढ़ा हुआ है। मैं भी यहाँ कॉपी में लिख ली हूँ, मैं कॉपी में हाथ तो दूंगी ही, और हम एक दूसरे के लिए मन ही मन में इंटरसीड करेंगे और हम टॉक्स में प्रेयर करेंगे 10 मिनट पूरा ये सारा विषय को लेकर। तो आइए हम जुट जाते हैं हमारे वारफेयर में, क्योंकि हम जयवंत है और एक आज का युद्ध हम जय करने के लिए आइए 10 मिनट निकल पड़ते हैं युद्ध करने के लिए। और मैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य लहू से अपने आप को, मेरे पूरे इंटरसेसर जो यहाँ पे प्रेजेंट है वेदी में, हम सबके पूरे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमसे जो जो विषय हमें फिजिकल स्पिरिचुअल रेलम में रिलेट करते हुए विषय को मैं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य लहू से कवर कर रही हूँ। और आइए हम प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ। रबा आदर निकले रहे मोसा नहीं कर रबा दहा निकले देने में
Rabari Bandiri Viri Viri Ribandi Viri Pili Rabari Kanda Viri Viri Rabara Adondo Bandiri Boro Viri Coloro Chambali Rabara Andon Doro Kandiri Kandalara Bandana Motion Kodalara Idan Pili Kandalara Barandi Shandali Idandana Mang Kandiri Kandala Shandala Ribandi Pili Kandala Kambal
हमारे देश में समर्पण करती परमेश्वर, इन लोग के हर एक प्रार्थना को स्वीकृत करने की आई मेरे प्रियो, लास्ट में जाने से पहले एक उचित ताली लगाए। आज के सक्सेसफुल इस सरमन के लिए प्रभु को महिमा दे। हम लास्ट में चलेंगे और हमारे साथ हमारे पास्टर साइरिका मैम है, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे लास्ट प्रेयर में लेके चले, ब्लेसिंग प्रेयर में। और थैंक्स गिविंग दिए हैं सपना सिस्टर अपने अपने बेटे के हेल्थ के लिए। और कल ललिता सिस्टर जी का उनके बेटे का बर्थडे था, उनको भी समर्पण कर दीजिएगा सिस्टर। और फिलिमोन ब्रदर के लिए भी थैंक्स गिविंग दिए हैं प्रेयर के साथ साथ। किरत बुटी भी अभी काफी हद तक ठीक है, उसके लिए भी थैंक्स गिविंग देंगे। जी, आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर राजा, प्रभु जी आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। फिर से
आपने आज का दिन को प्रभु हमको जुड़ने के लिए मदद किया और आपकी प्यारी बेटी सिस्टर मधु जी के द्वारा हाँ प्रभु आप हमसे बातें किए हैं। परम जी सिस्टर के द्वारा प्रभु आपने आराधना कबूला है। हाँ प्रभु हर एक सिस्टर के मुख से हाँ प्रभु जी वो टेस्टिमनी को प्रभु सुने हैं और प्रभु आपने ग्रहण करके हाँ प्रभु जी जो धन्यवाद बेटी भी चढ़ाए हर एक विषय को प्रभु जी आपने सुना है, आपकी महिमा हुई है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। शुरू से अंत लेकर अंत तक हर एक विषय को प्रभु आपने बखूबी संभाला है। पिता आपकी महिमा को दिखाए प्रभु। आज जो वचन के द्वारा आप हमसे सिखाना चाहते हैं प्रभु जी, हर एक वचन जो प्रभु ये मन के डिक्लेरेशन के अनुसार आप हमको बताए हैं, आपकी बेटी के मुख से हम सब आशीषित हुए हैं पिता। हाँ प्रभु ये वचन और भी बढ़ता जाए, और भी लोग नहीं जाने हैं वो जानने पाए और प्रभु आपको पहचानने पाए, आपका आशीष को जानने पाए प्रभु, इस रीति से आशीषित होने पाए प्रभु। सिस्टर मधु जी को आपके चरणों तले समर्पित करते हुए, उनके परिवार को समर्पित करते हुए, उनको और भी आपकी बुद्धि ज्ञान आपके अनुग्रह में, मनुष्य के अनुग्रह में और भी डिलडोल में बढ़ाए, ताकि प्रभु वो जो जिस अधिकार के साथ प्रभु ओ प्रभु आपका वचन को प्रभु वो बोलती हैं और भी हाँ प्रभु वो स्वर्ग से सामर्थ पाते हुए प्रभु जी आपकी भेद भरी बातें को बोलने पाए। हाँ प्रभु जी आपने हमको आज के वचन के अनुसार प्रभु हम जो सुने हैं, हाँ प्रभु जो हमको जयवंत किया है प्रभु जी, हालेलुया। ये दाखरस, ये नया और ताजा दाखरस को और भी प्रभु अपने जीवन में हम बहुतायत से लेने पाए। हाँ प्रभु और भी अपने हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में प्रभु जी हम वो जयवंत का झंडा फैलाने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। हाँ प्रभु जी आज का जो थैंक्स गिविंग आया है उसको भी समर्पित करते हैं। हमारी किरत बेटी के लिए धन्यवाद देते हैं, फिलिमन ब्रदर के लिए धन्यवाद देते हैं, सपना सिस्टर का बेटा के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक विषय में प्रभु जी आप अपने बच्चों को ना कभी छोड़ते हैं, ना कभी प्रभु भूलते हैं। हाँ प्रभु यही टेस्टिमनी प्रभु जी हालेलुया हमको और भी बूस्ट करता है, और भी प्रभु और भी पुख्ता करता है कि ताकि आप जीवित हैं, अभी भी जिंदा हैं, हालेलुया। और अभी भी वो सुपरनेचुरल काम करने के लिए अपने बच्चों के बीच में, उनके संतानों के बीच में प्रभु आप मौजूद है। हर एक टेस्टिमनी हाँ प्रभु आपको समर्पित करते हैं पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और जो लोग वो चंगाई को पाए हैं और पूरी रीति से प्रभु उनके परिवार को आपके चरणों तले समर्पित करते हुए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे शियोन बेटा के लिए। प्रभु कल उसका बर्थडे था, हाँ प्रभु जी आपकी प्रभु आशीष में, आपकी बुद्धि ज्ञात में वो सातों आत्मा उसमें अधिष्ठान करने पाए और वो स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस इस रीति से उसके जीवन में काम करे, ताकि वो आपका बेटा है बचपन से ही प्रभु जी आपको जानते हुए वचन में, आत्मा में, परिपूर्णता में, एक गुड एनवायरमेंट के साथ प्रभु जी आपका परिचय लेते हुए आपका राज्य को फैलाने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करे। हाँ प्रभु उसका मानसिक, उसका शारीरिक, आत्मिक जीवन हर एक विषय में प्रभु जी आपका हालेलुया वो स्पेशल अनुग्रह को, फेवर को हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी हर एक विषय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे जुड़े हुए हर एक माए और हर एक उनका परिवार को प्रभु समर्पित करते हैं। जो सिस्टर लोग जुड़े हुए हैं, बोल भी नहीं पाए हैं प्रभु जी, उनको और उनके गुप्त प्रार्थना को भी समर्पित करते हैं। आपने हर एक विषय को संभाला है शुरू से लेकर। हाँ प्रभु आपकी आत्मा बहुत सुंदर रीति से हमको गाइड करते हुए हर एक विषय के लिए हम धन्यवाद देते हुए, सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ, और स्पेशली आज वचन दी हुई आपकी प्यारी बेटी सिस्टर मधुस्मिता जी के साथ और हमारा शियोन बेटा के साथ हमेशा बनी रही। आमीन। आमीन।